कोई जिक्र नहीं कर पा रहा है। कांग्रेस का जिक्र भी करते हुए पार्टियां नजर नहीं आ रही है। सवाल पूछ लिया जाए तो कुछ एक दो जवाब आ जाते हैं, लेकिन कांग्रेस को तो कुछ समझा ही नहीं जा रहा है। बी टीम बता दिया जा रहा है, एबीसी का नाम लिया जा रहा है कि वो ए पार्टी है, वो इसकी बी पार्टी है, वो बतौर इसके तरह काम कर रही है। ये क्या चल क्या रहा है दिल्ली की राजनीति में? इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है उसमें क्या बदलाव कुछ आ सकते हैं? और क्या ये भी हो सकता है कि जैसे बोला जा रहा है पोस्ट पोल अलायंस कांग्रेस कर सकती है, इस तरह के भी अब तो सामने चीजें आने लग जाती, क्या ऐसा भी कुछ सामने आ सकता है कि अभी तो नहीं, बाद में देखेंगे क्या होता है? देखिए राजनीति सवाल है। जी जी नीरज जी बोलिए। देखिए कीर्ति जी, है क्या कि मुद्दों की कोई बात नहीं हो रही है और क्योंकि सत्ता में नहीं है तो आपने वादा कोई पूरा नहीं किया है, उन पे कोई बात नहीं हो रही है। आप देखिए अमित शाह साहब अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली पहुंचे और वहां नेहरू स्टेडियम के पास उन्होंने कहा कि जो झुग्गी झोपड़ियां बनी है इनको हम पक्का मकान देंगे। 10 साल पहले जो आपने नई दिल्ली, तुगलकाबाद और क्या नाम है जंगपुरा में 3 लाख लोगों को बेघर किया था, 3 आदमी के नाम बता दीजिए उनको आपने मकान दे दिए हो? नहीं किया। 18 साल पे काम नहीं किया है। निश्चित रूप से आप क्या कर सकते हैं, आप आरोप लगा सकते हैं। आपके यहाँ सिस्टम है कि 3 करोड़ बताने वाला आदमी 96 करोड़ पे आ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। निश्चित रूप से जनता समझदार है, जनता किसी गुमराह और बातों में आने वाली नहीं है। जो काम करेगा वो निश्चित रूप से सत्ता में आएगा। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा, देश में भी वही हुआ कि आप देश की बात करते रहे, आप अपने मन की बात करते रहे, जनता के मन की बात नहीं सुनी। क्या हुआ? आप 300 से 240 पे आ गए। जनता की नब्ज पकड़ेंगे नहीं, जनता के मन की बात नहीं करेंगे तो जनता आपको नकार देगी निश्चित रूप से। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को सत्ता में हम और आप नहीं लाई, किसी जी जो मैंने पहले कहा, दिल्ली की जनता लाई। भाई कांग्रेस की बात तो कांग्रेस में भरोसा ही नहीं है वहां की आम आदमी को, वहां की जनता को। निश्चित रूप से इसीलिए कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है वहां। अब कांग्रेस बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी कहीं मैदान ना मार ले, कुछ सीटें न बढ़ा ले, हमारा खाता पिछली बार भी नहीं खुला था। तो ये आपस में नूरा कुश्ती हो रही है। लेकिन जो व्यक्ति धरातल पे काम करेगा, जैसा मैंने पहले कहा, वहां जनता वोट देगी निश्चित रूप से। और आरोप प्रत्यारोप तो चुनाव के मैदान में सभी लगाते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ नहीं कर पा रहे। आप इस चीज को मानना पड़ेगा आपको कि कानून व्यवस्था दिल्ली की अगर खराब है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अरविंद केजरीवाल की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में वहां कानून व्यवस्था है, एलजी के हाथ में कानून व्यवस्था, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? आप बार बार जिक्र करते हैं शीश महल की। अरे शीश महल बन गया तो एलजी साहब क्या कर रहे थे? वो सो गए थे क्या? उनको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, वो भी नहीं कर पा रहे आप। कार्रवाई भी नहीं करेगा क्योंकि आप जानते हैं योजनाएं था ये, पानी के गिलास में कुछ भी भर के दिखा देंगे। आपने कहा ये पानी दे रहे, अरे आप अगर नहीं दे रहे हैं तो उनके अरविंद केजरीवाल खिलाफ एफआईआर कराइए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, पता चल जाएगा। लेकिन सही बात यह है कि जनता को चीजें मिल रही है। लेकिन नीरज जी, आपको नहीं लगता कि कोई छवि में कोई भी देखनी होगी? किसी के कहने और बहकाने से और झूठे वादों से नहीं कोई चुनाव जीते जाते हैं। यही कारण है कि लोकसभा में आप हारे, यही कारण है महाराष्ट्र में भी आपके हालात क्या रहे, बहुत अच्छी सीटें नहीं मिली। लेकिन आप बटोगे तो कटेंगे थे। अगर आप सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो चल गया या हरियाणा में चल गया, दिल्ली में चल जाएगा, दिल्ली में मुझे लगता है। लेकिन हो सकता है ना नीरज जी, हो सकता है कि कोई बड़े बदलाव के साथ आ जाए। देखिए बटेंगे तो कटेंगे चल रहा था, महाराष्ट्र तक पहुंचा तो वो हो गया, बटेंगे तो निर्ममता से कटेंगे। अब हो सकता है दिल्ली में कुछ और एड ऑन कर दिया जाए, उसके भरोसे पर दम भरा जा रहा है जीत का। ये भी तो हो सकता है ना कि दिल्ली की जनता का रुख देख के कुछ बदलाव ला दिया जाए इसमें। जी निश्चित रूप से कोई ना कोई नई चीज आप लेके आएंगे। आप बार बार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, देवेगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं लगता नीरज जी कि कोई भी तारीख में कहाँ बैठे हैं? मुझे लगता है हिंदुस्तान के अंदर उससे ज्यादा खराब नेता कोई नहीं होगा जिसके 3000 ज्यादा सोशल मीडिया पे। लेकिन आपको नीरज जी बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई डेंट पहुंचा है? प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़क बनाएंगे, तो ये चीजें महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करती हैं। महिला सशक्तिकरण का मतलब है महिलाओं की हमारे यहाँ देश में पूजा होती है। आप उसकी बात करिए, उनकी बात मत करिए। तो निश्चित रूप से मुद्दों की बात आप कभी नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए चुनाव में आप सत्ता में नहीं आ पाए। आप लोकसभा के चुनाव में आपने मुद्दों की, संविधान की बात नहीं कही, तो देखिए वहां क्या स्थिति रही। लेकिन अगर आप जनता की बात नहीं सुनेंगे तो जनता आपको नकार देगी निश्चित रूप से। जी ठीक है मदन लाल जी।